उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है ये, और ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन भी कर रहे हैं और डिफरेंट ग्रुप से इंफॉर्मेशन भी हासिल कर रहे हैं, और वो बड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं कि यार हम अपडेट नहीं दे रहे, कोई कोई नई ट्रेड नहीं लगवा रहे, एम्बिशियस ट्रेड्स नहीं करा रहे, बीटीसी गिर रहा है उसको शॉर्ट कर लें, अभी बाय कर लें, डिप आ गई है। ये तमाम जो बातें हैं इन लोगों ये आपको जो इधर उधर सोर्सेस से मिल रही होती हैं, ये तमाम वो बातें हैं जो फिलर्स हैं। असल में अंडर द सरफेस हो क्या रहा है उसको समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगी, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये मार्केट कुछ कर भी रही है, नहीं कर रही, हो क्या रहा है इस मार्केट के अंदर। ठीक है जी, तो मैं ये आप लोगों को अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ठीक है जी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिएगा कि अभी मैं ये स्पॉट मार्केट के अंदर फिएट के अंदर यूएसडीटी पे आया हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी यूएसडीटी वाले जो पेयर्स हैं ना, आप वो ट्रेड कराएं जी, आप वो क्यों नहीं करा रहे। तो उसका भी जवाब देने लगा हूँ और बीटीसी का भी एक एनालिसिस करने लगा हूँ। समझिएगा, अभी देखिए कि ये यूएसडीटी पेयर के अंदर इथीरियम मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। यूएसडीटी ये तकरीबन उसी प्राइस पे है जो पूरा दिन गुजर चुका है। ठीक है, और बाकी मार्केट की सूरत हाल देखें, मेजरली इट्स इन द रेड्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बीटीसी पेयर्स दिखाऊं, ठीक है जी, ये देखें, इसके अंदर यही इथीरियम तकरीबन 1.5% इंक्रीज वैल्यू पर है। ठीक है, और ग्रीन्स आपको इसमें सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नज़र आएंगे, और अगर रेड्स हैं भी तो वो बहुत थोड़ी वैल्यूज़ के रेड्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बिटकॉइन की वैल्यू कंपेयर टू यूएसडीटी कम हो रही है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर 9% 10% 15% फॉल आ रहे हैं लोगों के अंदर, यहाँ पे कॉइन्स के अंदर, लेकिन दूसरे में नहीं थे इतने। असल में जो यूएसडीटी पेयर्स हैं उसके मुताबिक तो वैल्यू घट रही है चीज़ों की। बीटीसी की वैल्यू ड्रॉप हो गई है, 1.22% ड्रॉप हुई है। ठीक है जी, लेकिन जो बीटीसी से कंपैरिजन में है, वो कॉइन्स हम जो अभी ट्रेड कर रहे हैं वो हमें फिर भी प्रॉफिट दे रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ देर पहले भी मैंने एक सिग्नल दिया था इथीरियम का, दैट इज़ डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले येफी का सिग्नल दिया था, टोमो का सिग्नल दिया था। ऐसे बहुत से सिग्नल्स हैं जो बीटीसी पेयर्स में मैं दे रहा हूँ और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि मुझे इस मार्केट की समझ है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें। रैंडम फ्री सिग्नल्स लोगों से उठा के इधर उधर से देख के उसको फॉलो करेंगे, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, कोई आप लोगों को मदद नहीं करेगा। इन दी एंड जब आपका लॉस हो जाएगा वो खामोश हो जाएंगे उस वक्त। ठीक हो गया, ये पहली बात होगी। अब आपने करना ये है कि बीटीसी को समझना है कि बीटीसी कर क्या रहा है। सो आई जस्ट शो यू पीपल कि बीटीसी कुछ बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, हो क्या रहा है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, ये बीटीसी यूएसडीटी मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, लोग देखते हैं जी ये 5 मिनट का ग्राफ, या जो बहुत ही जज्बाती होते हैं नए ट्रेडर्स हैं वो 1 मिनट का ग्राफ देखते हैं। तो ज़रा देखिए कि इस 1 मिनट में ग्राफ में हो क्या रहा है। ओए होए होए होए, ऊपर से बीटीसी गिरता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, बीटीसी की मार्केट क्रैश हो गई। लो जी, और इसका लिंक किससे बनाते हैं जी कि जी इलॉन मस्क ने ट्वीट की, चाइना ने बैन कर दिया, तो इस वजह से ये बातें हो गई। ये बातें कहाँ से आ रही हैं? ये रैंडम न्यूज़ चैनल्स हैं जो सोशल मीडिया पे बने हुए हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी बिज़नेस चमकाने के लिए, अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए बातें बनाई हुई हैं। कोई इस बात में हकीकत नहीं है। वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। बिटकॉइन 1 मिनट के ग्राफ पर नहीं चलता। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स लुक एट अ 4 आवर ग्राफ। ठीक है जी, ये 4 आवर ग्राफ है, और इसको समझने के लिए आपको इसके अंदर सेंसिबल होने के लिए नीचे BOLL, ये मैं लोगों को शुरू से बताता जा रहा हूँ, बुलिंगर के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, ये कुछ लाइनें नज़र आ रही होती हैं जिसके अंदर टॉप के ऊपर एक लाइन है, बॉटम के ऊपर एक लाइन है, और एक मिडल में लाइन है। मिडल की लाइन को समझें आप कुछ इस तरह कि ये मैग्नेट है, ऐसा मैग्नेट है कि जिसकी तरफ प्राइस ने वापस आना होता है। टॉप वाला जो बार है वो एक लिमिट है कि भाई इससे बाहर निकलना मुनासिब नहीं है ग्राफ का, और नीचे वाली जो लिमिट है उसका भी यही मतलब होता है कि मुनासिब नहीं है कि इससे काफ़ी देर बाहर रहे ग्राफ नहीं, इवेंचुअली अगर इससे बाहर आ जाता है तो वापस सेंटर लाइन की तरफ जाएगा, अगर ऊपर चला जाता है तो फिर कोशिश करेगा वापस आने की। ये 4 आवर ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब मैं आपको 1 डे ग्राफ दिखाता हूँ, और ये देखें, ये बिटकॉइन की सिचुएशन है 1 डे ग्राफ की। ये जो डिप्स आ चुके, ये तो एक फॉल आया हुआ था,
लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से देखें, ये ग्राफ एब्सोल्युटली नॉर्मल बिहेव कर रहा है और अपने मिडल लाइन के करीब जा रहा है। अब कल के दिन के अंदर जब ये ड्रॉप हुआ, ये वाला कैंडल, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रेड कैंडल नज़र आ रही है, जब ये ड्रॉप हुई थोड़ी सी, तो लोगों ने कहा ओए होए होए होए, मार्केट ड्रॉप कर गई, क्रैश हो गया। ओ भाई, मार्केट ड्रॉप नहीं की, क्रैश नहीं हुआ, मार्केट अपना एक ट्रेंड फॉलो कर रही है। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है। इसके बाद भी इसने ड्रॉप करना है, कैसे पता चल सकता है, देखते हैं, लेट्स सी। मार्केट को स्टडी करना, समझना पड़ेगा ना। देखें जी, ये BTC के 3 डेज़ का ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये पीछे वक्त में आ गए हम और देखें कि BTC की प्राइस जब इसके करीब थी, ये जो रेंज है ये है तकरीबन $3000 के करीब। जब $3000 के करीब थी तो इसने बहुत अच्छी पीक्स ली, ओए होए 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 13000 तक गया, और उसके बाद उसने ड्रॉप करके अपने आप को नॉर्मलाइज़ किया कि भाई मैं बहुत ऊपर चला गया था, मुझे नॉर्मल होना है, ठीक है। ये शेप देख रहे हैं आप। उसके बाद नॉर्मल होने के बाद उसने दोबारा अपना एक अपवर्ड ट्रेंड पकड़ने की कोशिश की, फिर ड्रॉप किया, फिर बढ़ना शुरू किया, और देखें क्या हुआ, किधर बढ़ता गया, वो उधर पीक पे 64,000 के करीब पहुंच गया। तो भाई जाहिर बात है, जब पहले ये एक ऐसा ट्रेंड दिखा रहा है, ये बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब एक चीज़ पीक पकड़ लेती है उसने नॉर्मलाइज होना है, ठीक है। तो अब BTC ने जब इतनी बड़ी पीक पकड़ ली थी तो वो नॉर्मलाइज हो रहा है भाई, ठीक है ना। और इस वक्त ये यहाँ पर ये नॉर्मलाइज अगर हो जाता है 35,000 के करीब, तो हो सकता है इसके बाद कुछ अरसे तक इसको टाइम लगे कि ये वापस चल जाएगा। बहुत से लोग मुझसे पूछे होते हैं, सर ये 40,000 पे कब जाएगा, सर ये 60,000 पे कब जाएगा। तो भाई समझें, ये देखें, ये हर एक कैंडल एक कैंडल 3-3 दिन को शो कर रही है। यानी कि इधर से मैं शुरू करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक महीने में ये इस टॉप से यहाँ से 60,000 से ड्रॉप होके 35,000 तक आया हुआ है। तो भाई इसको ऊपर जाते वक्त कितना टाइम लगेगा भाई, कम अज़ कम इतना टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कि जी बड़ी कोई पीक आ गई और जी पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब ये नॉर्मली भी चढ़ रहा था तो इसको कितना अरसा लगा इस रेंज से इस रेंज तक पहुँचते हुए। देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस रेंज तक पहुंचते हुए 10 कैंडल्स, वो भी 3 दिन की, यानी कि 30 दिन लगे इस प्राइस से चढ़कर यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो भाई अब दोबारा इधर आया हुआ तो वापस पहुँचते हुए हो सकता है महीना एक लग जाए। तो ये आपने समझना है कि इसके साथ तहम्मुल से चलना है। और BTC को मार्केट को ये नहीं हो गया मार्केट को ख़त्म हो गई है या कुछ हो गया। BTC क्योंकि एक बड़ा कॉइन है तो उसके अंदर जारी बात है फिर हज़ारों में फ्लक्चुएशंस ही आनी है, और क्या होना है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि इस BTC के ड्रॉप की वजह से क्या हो रहा है, जब BTC ड्रॉप करता है इतना ज़्यादा तो लोगों का इसमें ट्रस्ट लूज़ होना शुरू हो जाता है। अब आगे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी वीडियो की, और वो है कि उसकी वजह से ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, बाकी कॉइन्स को क्या असर पड़ रहा है, ये देखना ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके लिए हम इथीरियम देखते हैं, ETH। मैं ये नहीं कह रहा कि इथीरियम ख़रीद लिया जाए, प्लीज़ ये समझना है आप लोगों ने, ठीक है। अब इसका 3 डेज़ कैंडल देखें भाई, पहले इसने पीक पकड़ना शुरू की, डिप्स ली, और ओ पीक पकड़ी तो जाहिर बात है इतनी बड़ी पीक पकड़ ली तो नॉर्मल तो होना है। फिज़िक्स का भी बुनियादी रूल है कि भाई अगर एक तरफ बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दोगे दूसरी तरफ भी खींचेगा, ठीक है। तो बुनियादी बात है ये। उसके बाद इसने डिप ली और अब ये नॉर्मलाइज कर रहा है। और इसके बाद क्या चांसेस हैं, इसके बाद चांसेस यही हैं कि जैसे पहले पीक पकड़ता था, ये देखें, पहले एक पीक पकड़ता था, नॉर्मलाइज करता था, कुछ अरसे के बाद वो दोबारा राइज कर जाता था। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ये कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट को बिल्कुल ख़त्म हो गई है या क्या हो गया। हाँ, चूँकि हम बहुत थोड़े अरसे के अंदर देख रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। तो अब ये मार्केट अपनी एक नॉर्मल रूटीन के अंदर आना शुरू हो गई है। सो इसकी वजह से अब जब बिटकॉइन के अंदर इतनी ज़्यादा डिप्स आती हैं तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं यार इसकी रिकवरी बड़े अरसे बाद होती है, कोई ऐसे कॉइन्स देखो जो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इनको कहते हैं ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स, यानी कि BTC के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है। तो बुनियादी बात यह है कि लोगों का पैसा अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी कॉइन्स की तरफ जाना शुरू हो गया। ये कैसे पता चल सकता है, बड़ा सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर बॉटम पे आए मार्केट में यहाँ पे वॉल्यूम है, इस पर आपने टैप किया, ठीक है जी। और आप बेशक फिएट में आके देख लें या USDT के ऊपर क्लिक कर लें जैसे मैंने किया हुआ है, और ये मैंने वॉल्यूम पे क्लिक कर दिया। वॉल्यूम से क्या पता चलता है, ये देखिए कि कितना पैसा किस कॉइन में लगा हुआ है।
$2.39 बिलियन इथेरियम में ट्रेड हो रहे हैं, BTC में 2.26 हो रहे हैं। पहले BTC सब कुछ होता था, यही सबकी ज़ुबान में होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाकी कॉइन्स बिटकॉइन का अब मार्केट कैप लेना शुरू कर दिया है। बिटकॉइन के हिस्से की जो मार्केट है वो बाकी कॉइन्स ने लेना शुरू कर दी। जैसे कि मिसाल के तौर पे इथेरियम देखें, वो आज उससे ऊपर है। BNB देखें कि ये भी काफ़ी करीब होंगे, 50% तो ये भी गेन कर चुका है। BUSD देखें, डोज कॉइन देखें, XRP देखें, एडा देखें, मैटिक देखें, ये बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि अब BTC के हिस्से का जो पैसा था वो इनमें लगना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, जो सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो है वो है कि ये ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम, BNB, BUSD, डोज कॉइन, XRP और ये बाकी जो हैं, ये टॉप 10 हैं। और कुछ भी नहीं करना, वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करके आपको नज़र आ जाएगा। देखें, इथेरियम है, BNB है, BUSD, डोज कॉइन है, XRP है, डोज के अलावा क्योंकि ये सिर्फ हाइप क्रिएट हुई है, लेकिन XRP है, एडा है, मैटिक है, डॉट है, सॉल है, वेट है, थीटा है, लिंक है। आप इधर रुक जाएं, बस बहुत हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 डॉज कॉइन के अलावा। डॉज कॉइन क्यों नहीं, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई फंडामेंटल्स नहीं है इतने ज़्यादा। मुझे नहीं इसका, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आई डोंट बिलीव इन दिस कॉइन। अच्छा देखें, 11 कॉइन जो टॉप वाले हैं, इन्हीं की बातें सारे ग्रुप करते हैं जी। हर तरफ देखें जी, ओ मैं आपको बताता हूँ कौन सा कॉइन लेना है। ओ भाई ज़ाहिर बात है, जिसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, लोग उसको ट्रस्ट कर रहे हैं, उसका निज़ाम अच्छा चल रहा है, तभी तो वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कॉइन्स वो हैं जिनके अंदर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स की जाती हैं, लेकिन आई डोंट रिकमेंड लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स। हम बिलीव करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स के अंदर थोड़े थोड़े घंटों में कुछ निकला है, मिनटों में कुछ निकला है, दैट इज़ गुड। क्योंकि इस मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही होती है, प्राइस ऊपर नीचे जाती है, हर बंदे का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाता है। सो आई ट्राई टू मेक श्योर कि आपके कॉइन्स, ऐसे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए जो क्विकली रिटर्न दे दें और बस हम उसमें से मुनाफा निकाल के बाहर आ जाएं। तो ये समझना ज़रूरी था कि BTC नीचे जाता है, जाने दें इसको, बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह से बाकी कॉइन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पहले सिर्फ BTC को लोग देख के खुश होते थे कि ये ऊपर चढ़ गया, अब बाकी कॉइन्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ये सब अपनी अपनी मार्केट के अंदर प्लेस बनाएं, तो ये मार्केट इंडिपेंडेंट हो जाएगी BTC से। अरसा लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन इवेंचुअली ये हो ही जाना है। तो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि हमें डर कम हो जाएगा जी, BTC नीचे गिरेगा तो सारे गिर जाएंगे। अभी तक तो कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इंडिपेंडेंस गेन करना शुरू हो चुके हैं ये तमाम कॉइन्स। ठीक है, तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, यानी कि जो इथेरियम, BNB और ये BTC के अलावा जितने हैं ऑल्ट कॉइन्स, ये इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। अब लास्ट बात आ गई, भाई हम क्या करें। हम इस ग्रुप को ज्वाइन तो कर लिया अब हमने, ठीक है, और प्रीमियम ग्रुप में आ गए हैं, लेकिन भाई सर तो BTC को ट्रेड ही नहीं करा रहे। सर ने ये देखा ही नहीं, मिसाल के तौर पे जी कि 15 मिनट के ग्राफ में, 5 मिनट के ग्राफ में देखें जी कितना ज़बरदस्त गिर रहा था, इधर से लेके सर इधर तक हमें ट्रेड करा देते फ़ौरन। अरे भाई समझने की कोशिश करें, जब ये इधर से लेके इधर तक गिरता है तो ऐसा ये चढ़ भी तो जाता है फ़ौरन। तो मैं आप लोगों को रिस्की ट्रेड्स नहीं करवाऊँगा, ऐसी ट्रेड नहीं कराऊँगा जहाँ पर मुझे जज्बात हैं। इमोशनलेस ट्रेडिंग करनी है हमने, समझदारी वाली ट्रेडिंग करनी है हमने। उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे इस मार्केट के अंदर। आप जज्बाती रहेंगे, लालची रहेंगे कि ओए होए होए नीचे गिर रहा है, ओए होए होए ऊपर जा रहा है, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा आपके साथ। फिर आप क्या करेंगे, उस के लिए थोड़े से पैसे बनाएंगे, फिर आप ज़ाया कर देंगे। ठीक है, तो ये समझना है हमें क्या करना है। हमने सिर्फ सिग्नल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, वो एनालिसिस बेसिस पर हैं, वो समझदारी से किए गए हैं, वो इमोशनलेस ट्रेड्स आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आपने प्लीज़ ट्रस्ट करना है इस बात को। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि जी सर जो आपका ग्रुप है उसके अंदर आप कुछ डिस्कस क्यों नहीं करते। ठीक है, आप डिस्कशन क्यों नहीं करते, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अब डिस्कस क्यों नहीं करते जी, आप हमें डिस्कशन लाओ कर दें। ठीक है, लोग डिस्कस किया करें, तो क्या होगा डिस्कशन से। अब ज़रा सुनिएगा, अगर मैं ग्रुप में डिस्कशन अलाउ कर दूं तो क्या होगा। एक भाई साहब आएंगे, वो कहेंगे यार मैंने XRP का पता किया है, XRP ने आज जनाब आसमान पे चढ़ जाना है। दूसरा बंदा कहेगा अच्छा यार, वाह जी वाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है, मैं भी ले लूँ। कितने का ले लूँ, वो कहेगा $50 का ले लिया मैंने। ठीक है ना, वो कहता है अच्छा यार मेरे 50 तो नहीं मेरे पास तो हैं ही $40। वो कहता है 40 का ले ले पूरा। ठीक है जी, और जैसे ही XRP नीचे गिरेगा, अब ये भाई साहब ने ये नहीं सोचा होगा कि जी ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, उसने भी किसी से सुना होगा। तो क्या होगा, और जो दूसरे भाई साहब है जिसके पास थे ही $40, वो भी नुकसान में चले जाएंगे। लेकिन ये हो किधर रहा होगा, ये आया ट्रेडर्स के ग्रुप में हो रहा होगा।
ठीक है ना जी। तो क्या कहेंगे हम इवेंचुअली, हम कहेंगे ओह जी ग्रुप के अंदर से जी मैंने तो ग्रुप ज्वाइन किया था, मेरा तो नुकसान हो गया। तो भाई समझने की ज़रूरत है कि अगर एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को दवाई देना शुरू कर देगा, ठीक है ना, दूसरे की मेडिकेशन शुरू कर देगा सेकंड पेशेंट की, तो क्या होगा, आप खुद समझदार हैं। आगे वो कोई नया ही ड्रामा बनेगा, कुछ नई ही सिचुएशन क्रिएट होगी। तो प्लीज़ ये आपने समझना है कि आपने जो सोर्स है, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो आया ट्रेडेक्स रहना चाहिए आपका, तब आपकी ट्रेड सेफ रहेगी। सवाल ये भाई आया ट्रेडेक्स क्यों रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को, जितने भी लोग आ रहे हैं आप सब देख लें, कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया जा रहा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस के बारे में एजुकेट ही नहीं किया जा रहा, लोगों को ये एजुकेट ही नहीं किया जा रहा, समझाया ही नहीं जा रहा किसी को भी यार कि भाई अपने कितने पैसे, पोजीशन साइज़ वैल्यू कैसे निकालनी है। मैंने आपको इसकी एक्सेल शीट भी दे दी हुई है, आपको एक्सेल शीट भी इसकी प्रोवाइड कर दी है कि भाई आप अपनी पोजीशन साइज़, यानी कि टोटल आपके पास $1000 है, तो उसमें से एक ट्रेड में कितने डॉलर लगाने हैं वो आप अंदर सोच समझ के चलें, उसके मुताबिक लगाएं, और इस तरीके से इमोशनलेस ट्रेडिंग करें, समझदारी के साथ ट्रेडिंग करें, एक मेथड के साथ ट्रेडिंग करें। अभी तक तो हम अनफॉर्चुनेटली टुल्ले मार रहे हैं, इधर से उधर आता है, किसी का दिल करता है वो कहता है जी डॉज मुझे लग रहा है जी बड़ा बढ़ जाना है आज, वो ले लेता है, हाँ वक्ती तौर पर मुनाफा हो जाता है। फिर इसी तरह के लोग हैं कि जिन्होंने $400 डॉज में लगा दिया था, अभी वो 200 के ऊपर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं सर हम तो होल्ड कर रहे हैं जी, हम होल्ड करेंगे। अब होल्ड करें, फिर बैठे रहें और करते रहें, वेट करते रहें। तो हमें करना क्या है, समिंग दिस ऑल अप, प्लीज़ फॉलो द सोर्स, ठीक है जी, फॉलो द सोर्स। हु इज़ द सोर्स राइट नाउ? आप हमें प्लीज़ कंट्रोल दे दें, अपना समझने की कोशिश करें। फॉलो आया ट्रेडेक्स, जो हम आपको बता रहे हैं प्लीज़ उसको फॉलो करें, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, रैंडम न्यूज़ के ऊपर फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपको लगता है यार मैंने किसी से सुना है प्राइस बढ़ जानी है, अगर मैंने ना ख़रीदा तो मेरा मुनाफा नहीं होगा, आप ये सोच रहे होते हैं, तो ये फोमो कहलाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने इस फियर के अंदर ट्रेड नहीं ओपन कर देनी, आपने ट्रेड नहीं खोल लेनी भाई कि जो जी BTC गिर जाएगा, BTC चढ़ रहा है मैंने ये कर देना, नो प्लीज़। हम आया ट्रेडेक्स में फोमो ट्रेडिंग नहीं करेंगे किसी भी सूरत, चाहे आसमान पे चढ़ जाए, चाहे डॉज कॉइन जो है वो आज $5 पे पहुंच जाए, हम फोमो ट्रेडिंग नहीं करेंगे। वजह, क्योंकि अच्छी ट्रेडिंग क्या होती है, अच्छी ट्रेडिंग इमोशनलेस होती है, ठीक है जी, और अच्छी ट्रेडिंग के अंदर बोरिंग महसूस होता है आपको, आप हर वक्त सांस ले लेके ये नहीं कहते ओह चढ़ गया, ओह नीचे आ गया, ऐसे नहीं हो रहा होता भाई, समझदारी करनी है आपने, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। आप ओवर एक्साइटेड होकर ट्रेडिंग करेंगे, आपका नुकसान होगा, आप इमोशनल होकर ट्रेडिंग करेंगे, मार्केट आपको कहीं नहीं जाने देगी। सो प्लीज़ आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि आपने प्लीज़ समझना है, मार्केट को कुछ नहीं हो रहा अभी, मार्केट जब जा रही है नीचे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई मार्केट नीचे जा रही है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। तो जब तक कोई वैलिड न्यूज़, ठीक है ना, वैलिड न्यूज़ नहीं आ जाती, मैं जारगॉन नहीं पेश करूँगा आपके सामने, आई विल नॉट पुट रैंडम फॉल्स न्यूज़, मैं आपको फॉल्स न्यूज़ देकर फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट, फर्ड, FUD फर्ड, ये बड़ी कॉमन टर्म है इसके अंदर, फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट, यानी कि खौफ और अनसर्टेनिटी को और डाउट को, मतलब शक नहीं डाल दूंगा आप लोगों के जहन में कि पता नहीं क्या होने लगा है, मैंने आपको ऐसी न्यूज़ देनी ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ समझें कि हम आपको वो चीज़ देंगे जो आपका फ़ायदा करे, वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपका फ़ायदा हो, वो सिग्नल देंगे जिसमें इंशाल्लाह ताला आपका फ़ायदा होगा। सो आई होप कि आज का ये एपिसोड आप लोगों के काम आएगी। प्लीज़ गेट योर सेल्फ आउट ऑफ एनी रैंडम न्यूज़ चैनल्स, इधर उधर से आप बिला वजह की न्यूज़ इकट्ठी करते हैं, यू डू नॉट नीड दैम। वजह, यू डू नॉट नीड दैम, क्यों नहीं चाहिए आपको भाई, आपको कंज्यूम कर रहा है वो, आपको यूज़लेस इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर शावर की जा रही है, आपको फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट का शिकार किया जा रहा है, आपको फोमो का शिकार किया जा रहा है, ठीक है, कि वो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। सो जो लोग नए आ रहे हैं, आप लोगों को ये एजुकेट करना मेरा फ़र्ज़ था, वो मैंने आपको आज कर दिया। प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करें, जो मैं तरीक़ाकार बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, और इंशाल्लाह ताला यू विल मेक गुड मनी। वस्सलाम, थैंक यू।